हेलो फ्रेंड्स, आज ये वीडियो एक छोटी सी बच्ची की डिमांड पर बनाने जा रही हूँ, जिसमें उसकी क्लास की एक प्रॉब्लम का उसने सॉल्यूशन मांगा था। लेकिन हमारे मैथ्स क्रैकर से डिमांड हुई थी, उस डिमांड को पूरी करना बनता ही है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो कहाँ से बना रही हूँ। मैं क्लास 5th के चैप्टर 12 जिसका नाम है डेटा हैंडलिंग, ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर बेस्ड बुक है। अंजलि जी इसकी राइटर हैं। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। डेटा हैंडलिंग में फर्स्ट क्वेश्चन इसका क्या कह रहा है कि भाई कंट्रीज हैं, कंट्रीज को मेडल मिले हैं, गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज मेडल हैं। अब क्या है, इनके टोटल भी गिवन है, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इंडिया, कनाडा और रशिया। ठीक है, अब इस पूरी टेबल को देखकर मुझे इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो चलिए देख लेते हैं। इंडिया किस पोजीशन पर है? देखिए, ऑस्ट्रेलिया को सबसे ज्यादा मेडल मिले 169, इंग्लैंड को मिले 138, इंडिया को मिले 96। तो मैं कह सकती हूँ इंडिया थर्ड पोजीशन पे है ना। तो यहाँ आ जाएगा इंडिया किस पोजीशन पे है, तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड पोजीशन पे। आपसे पूछा जाए रशिया किस पोजीशन पे है, तो देखिए 1 2 3 4 5, तो रशिया 5th पोजीशन पे है। फर्स्ट पोजीशन पे क्या हो जाएगी, फर्स्ट नंबर पे ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि उसको सबसे ज्यादा 169 मिले हैं। तो जो सबसे ज्यादा होगा वो नंबर 1 पे होगा, उसके बाद नंबर 2, उसके बाद नंबर 3। तो इस तरीके से इंडिया है नंबर 3 पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। द डिफरेंस बिटवीन थर्ड पोजीशन एंड द सेकंड पोजीशन। भाई देखिए, सेकंड पोजीशन के मेडल में और थर्ड पोजीशन के मेडल में कितना अंतर है, कितना डिफरेंस है। सेकंड वाले को तो मिले 138, तो मैंने साइड में लिख लिया 138, और थर्ड वाले को मिले 96, तो देखिए 96। तो 138 में से जब 96 को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8 में से 6 आपने सब्ट्रैक्ट किया, बचा 2। अब यहाँ 13 में से 9 आपने सब्ट्रैक्ट किया तो आपका आ गया 42। तो आप कह सकते हैं द डिफरेंस बिटवीन थर्ड पोजीशन एंड द सेकंड पोजीशन। तो 138 में से 96 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 42। अब अगला है द डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट पोजीशन एंड थर्ड पोजीशन। और फर्स्ट पोजीशन के मेडल कितने हैं, 169, तो यहाँ लिखेंगे 169। और थर्ड पोजीशन के मेडल कितने हैं, थर्ड देखिए, थर्ड नंबर पे कौन आया, इंडिया, और इंडिया के मेडल कितने हैं, 96। तो आप क्या करेंगे, आप 169 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या, आप 169 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 96। 9 में से 6 गया तो बचा 3, 16 में से 9 गया तो बचा 7। तो आपका आंसर आ गया 73। वैसे मैं आपको बता दूं कि यहाँ लिखा है द डिफरेंस बिटवीन थर्ड पोजीशन एंड सेकंड पोजीशन। तो वैसे तो होना चाहिए थर्ड मतलब 96 और सेकंड मतलब 138, लेकिन आंसर आएगा आपका नेगेटिव में। लेकिन मेडल तो नेगेटिव में नहीं हो सकते, इसीलिए हमने ऊपर यहाँ सेकंड पोजीशन का लिखा है और यहाँ थर्ड पोजीशन के मेडल्स लिखे हैं। चलिए, मुझे उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। फिर से मैं हल्का सा क्लियर कर दूं क्योंकि 5th क्लास है, छोटे बच्चे हैं। तो इंडिया देखिए फर्स्ट पोजीशन पे ऑस्ट्रेलिया है क्योंकि उसके मेडल सबसे ज़्यादा हैं। इंग्लैंड के ऑस्ट्रेलिया के बाद मेडल हैं तो ये सेकंड नंबर पे है। फिर थर्ड नंबर पे इंडिया है। तो इन्होंने पूछा था थर्ड पोजीशन किसकी है, तो थर्ड पोजीशन इंडिया की है, या यूँ कहिए इंडिया की कौन सी पोजीशन है, इंडिया की थर्ड पोजीशन है। अब बात आती है कि थर्ड पोजीशन और सेकंड पोजीशन में डिफरेंस कितना है। क्या पूछा, डिफरेंस बिटवीन थर्ड पोजीशन एंड सेकंड पोजीशन। तो हमने क्या किया, सेकंड पोजीशन के मेडल क्योंकि ज़्यादा थे उसमें से हमने थर्ड पोजीशन के मेडल को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो मेरा आंसर आ गया 42। अब अगला क्वेश्चन है द डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट पोजीशन यानी 169 और थर्ड पोजीशन यानी इंडिया के 96। तो इसमें से सब्ट्रैक्ट करा तो मेरा आंसर आ गया 73। इस तरीके से मेरी डेटा हैंडलिंग का पहली
टेबल ख़त्म हो गई, या कहूँ पहली टेबुलर शीट ख़त्म हो गई। अब अगला कलेक्शन ऑफ डेटा पढ़ते हैं। अ कैंटीन ओनर ऑफ अ स्कूल वांट्स टू स्टॉक फूड आइटम्स एंड कोल्ड ड्रिंक। बिफोर ही प्रोक्योर्स द आइटम्स फ्रॉम द मार्केट ही नीड्स सम इंफॉर्मेशन ऑफ डिमांड एंड रेट्स। एक्चुअल में क्या होता है, जब कभी भी हम लोग मार्केट जाते हैं कुछ सामान खरीदने, तो हम पहले ये देख लेते हैं कि हमें कितने सामान की ज़रूरत है। ऐसे ही क्या हुआ, जैसे हमें बच्चों के लिए चॉकलेट लेके जानी है, तो हम पहले देख लेते हैं मंथ में 30 डेज़ हैं, यदि हम अल्टरनेट डेज़ या कहूँ एक दिन छोड़ के एक दिन बच्चे को चॉकलेट देते हैं, तो हमें कितने चॉकलेट्स की ज़रूरत होगी? 15। तो हम मार्केट से 15 ही लाएंगे। इसी तरीके से एक कैंटीन का मालिक है, कैंटीन का ओनर है, वो अपने यहाँ फूड आइटम्स यानी खाने का सामान और कोल्ड ड्रिंक का स्टॉक करना चाहता है। ठीक है, अब उसे मार्केट जाना है, सामान खरीदने के लिए। तो वो कितना सामान लेकर आए, तो उसने क्या किया, उस सामान का पता लगाने के लिए एक प्रोसेस में उसने क्या किया कि उसने एक दिन का देखा कि एक स्कूल में कितने स्टूडेंट्स हैं, तो उसने पता लगाया एक दिन के अंदाजे से कि 2000 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, अब क्या हुआ, उसने देखा 2000 में से 2000 तो उसकी कैंटीन में आते नहीं है, उसकी कैंटीन में केवल आते हैं 1500 यानी 1500 स्टूडेंट्स आते हैं। अब उसने क्या किया, 500 यानी 500 स्टूडेंट्स से कहा कि आप इन सब कोल्ड ड्रिंक, समोसा, जूस, बर्गर, पोटैटो चिप्स, आइसक्रीम, चॉकलेट, इनमें से बताओ आपको क्या क्या ऑर्डर करना है, एक सर्वे के लिए। तो सभी ने 500 का एक ऑर्डर कलेक्ट किया और बता दिया कि भाई जो स्टार्टिंग में 500 लोग आए हैं, कोल्ड ड्रिंक चाहिए, उनको बर्गर चाहिए, आइसक्रीम चाहिए और चॉकलेट चाहिए। फिर उन 500 लोगों को उसने भेज दिया। फिर दूसरे 500 लोगों को बुलाया कि सबका सेम होना चाहिए। फिर उन्होंने कहा कि उन्हें समोसा चाहिए, बर्गर चाहिए, पोटैटो चिप्स चाहिए, आइसक्रीम नहीं चाहिए, चॉकलेट चाहिए। इसी तरीके से अगले 500 को बुलाया उन्होंने, तो उन्होंने कहा उन्हें कोल्ड ड्रिंक नहीं चाहिए, समोसा चाहिए, जूस चाहिए, बर्गर चाहिए, पोटैटो चिप्स चाहिए और चॉकलेट चाहिए। अब उसने क्या किया, अब उसने इन सबका टोटल किया। तो कोल्ड ड्रिंक का टोटल किया, तो कोल्ड ड्रिंक का टोटल देखिए केवल 500 है। ये 500 हुआ, केवल एक ही के आगे टिक लग रहा है। अब समोसा यानी 500, तो ये वाला और 500 इसके सामने वाला भी। तो समोसे उसको कितने चाहिए, समोसे उसको चाहिए 1000, इन दोनों को ऐड करके जोड़कर। अब जूस की बात आ गई, मार्केट से कितने जूस खरीद के लाए, तो इन 500 लोगों ने जूस की नहीं कहा, इन 500 ने भी जूस की नहीं कहा, इन्होंने कहा हाँ हम जूस पियेंगे। तो जूस का भी उसको आइडिया लग गया कि उसको टोटल 500 लेकर आने हैं। ठीक है, अब आया वो बर्गर पे कि भाई बर्गर के लिए कितना सामान लिया जाए। तो स्टार्टिंग के 500 को भी बर्गर चाहिए था, फिर दोबारा वालों को भी बर्गर चाहिए था, फिर तीसरी बार जो 500 आए उन्हें भी बर्गर चाहिए था। तो उसको पता चल गया कि बर्गर की डिमांड ज़्यादा है, तो उन्होंने कहा कि भाई बर्गर का सामान 1500 बर्गर यानी 1500 बर्गर बनाने का सामान उसको लाना पड़ेगा। अब बात करते हैं पोटैटो चिप्स की। तो इस सर्वे से उसने देखा कि देखिए इस पे क्रॉस है, यानी इन 500 लोगों को तो चाहिए नहीं, इस पे राइट लग रहा है यानी 500 ये वाले, और इस पे भी राइट लग रहा है यानी 500 ये वाले, इन दोनों को पोटैटो चिप्स चाहिए। अब मैंने इन दोनों को ऐड कर दिया तो मुझे मिले 1000 लोग जिन्हें पोटैटो चिप्स चाहिए। अब आइसक्रीम पे आ गए, तो आइसक्रीम मैंने देखा कि स्टार्टिंग के 500 जो लोग आए उन्हें तो आइसक्रीम चाहिए थी। ठीक है, दूसरी बार में भी जो लोग आए उन्हें भी नहीं चाहिए थी, और तीसरी बार में जो लोग आए उन्हें भी नहीं चाहिए थी। तो टोटल 500 आइसक्रीम चाहिए थी। अब आ गए चॉकलेट पे, स्टार्टिंग में जो लोग आए उन्होंने भी कहा चॉकलेट चाहिए यानी 500। दूसरी बार में कितने लोग थे 500, उन्हें भी चॉकलेट चाहिए थी, और तीसरी बार में आए 500, उन्हें भी चॉकलेट चाहिए थी। तो मैंने इन तीनों को ऐड किया तो मेरा आ गया 1500। तो उसे अंदाज़ा लग गया कि कोल्ड ड्रिंक उसको 500 लानी है, समोसे उसको 1000 लाने हैं, जूस उसको 500 लाने हैं, बर्गर उसको 1500 लाने हैं, पोटैटो चिप्स उसको 1000 लाने हैं, आइसक्रीम उसको 500 लानी है, और चॉकलेट उसको 1500 लानी है। इस तरीके की टेबुलर शीट, कलेक्शन ऑफ डेटा,
डिमांड एंड सप्लाई के लिए किया जाता है। तो आई थिंक ये आप लोगों को समझ में आया होगा, नहीं तो आप एक बार और इस वीडियो को प्ले करके देखिएगा, प्रॉब्लम कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। अब तीसरा जो है, कार सेल्स ऑफ एन ऑटोमोबाइल कंपनी इन फर्स्ट 3 months ऑफ अ ईयर। चलिए इसको समझते हैं। सबसे पहले नीचे की एक लाइन पढ़ते हैं, ईच कार सिंबल रिप्रेजेंट 1000 कार। जितने भी कारों के सिंबल ये मैंने बनाए हैं, कार तो नहीं बनी मुझ पे, लेकिन जितने भी मैंने कारों के सिंबल बनाए हैं सबका मतलब है कि एक सिंबल का मतलब है कि 1000 कार। चलिए देख लेते हैं जनवरी में कितनी कार बन रही है। 1 2 3 4 5 6 7 कार। तो इन जैन में कितनी कार सोल्ड हुई? कार सोल्ड इन जैन में हुई, देखिए 1 2 3 4 5 6 7। लेकिन एक कार का मतलब है, या कहूँ एक सिंबल का मतलब है 1000 कार। यानी एक समझ लीजिए कि इस बॉक्स के अंदर 1000 कार रखी हुई हैं। तो 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 कार्स। तो जनवरी में सोल्ड हुई 7000 कार्स। अब फेब का देखते हैं। एक सिंबल का मतलब है, यानी एक इस बॉक्स में 1000 कार्स हैं। तो 1 2 3 4, या तो आप इसको डायरेक्ट कह सकते हैं कि 4000 कार्स, नहीं तो आप इसे ऐसे कह सकते हैं कि फेब में कितनी कार्स सोल्ड हुई? 4 × 1000 यानी 4000। ठीक है। हम मार्च में देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी 11000 कार सोल्ड हुई हैं। तो 11 × 1000, तो हम इसको क्या कहेंगे? 11,000 कार हमारी सेल हो गई। अब देखिए हमने इन दोनों की बात तो कर ही ली है, एक टेबुलर फॉर्म की और हम बात कर लेते हैं, ये वाली। In a cricket tournament, 8 clubs participants. Each club played against the other club in a league. So each club played a total of 7 matches. In a tabular form, we represent the matches played, matches won, matches lost, matches abandoned, matches drawn. ठीक है। बेसिकली यहाँ मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि ये 1 2 3 4 5 6 7 8 टीम ने मैचेस खेले, और हर टीम ने क्या खेले? 7 मैचेस खेले। यानी बंगाल टाइगर ने भी, गुजरात लायंस ने भी, सभी ने 7 मैचेस खेले। अच्छा, इसने एक बात और कह रखी है। इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने कहा है यदि कोई टीम मैच जीतती है तो उस कंडीशन में उसको 2 पॉइंट्स मिलते हैं, और यदि मैच ड्रॉ होता है तो 1 पॉइंट मिलता है, और किसी कंडीशन में चाहे ये कोई पॉइंट नहीं मिलता। तो चलिए यही देखना है कि ये पॉइंट किस बेसिस पे हमने डिसाइड करें। देखिए ज़रा, बंगाल टाइगर ने 5 मैच जीते, और एक मैच को जीतने के बाद समझ लीजिए जैसे आपको एक एग्ज़ाम क्लियर करने पे 2 टॉफ़ीज़ मिलती हैं, ऐसे ही 5 मैचेस जीतने पर हर मैच में 2 टॉफ़ी मिली, या कहीं 2 पॉइंट्स मिले। तो कितने पॉइंट्स हो गए? 10 पॉइंट्स हो गए। अच्छा, उसके अलावा ड्रॉ भी तो हुआ, ये तो 1 का है। जीतने पे पॉइंट्स कितने मिल गए? 10। और जो ड्रॉ होता है उसके लिए भी 1 पॉइंट मिला, तो ड्रॉ कितना हुआ? 1 मैच। तो 10 + 1 = 11। अच्छा, उसके अलावा गुजरात लायंस ने कितने मैचेस जीते? मैच जीते 2, तो 2, लेकिन कितने पॉइंट्स मिल रहे हैं? 2, तो 2 2 जा 4। क्या इनका कोई मैच ड्रॉ हुआ? नहीं हुआ। तो टोटल इनका स्कोर हुआ 4। देखिए 4।
मैं फिर से आपको बता दूं, यदि आपको एक एग्ज़ाम क्लियर करने पे 2 टॉफ़ी मिल रही हैं तो 2 एग्ज़ाम क्लियर करने पे कितनी मिलेंगी? 4 टॉफ़ी। 3 एग्ज़ाम क्लियर करने पे मिलेंगी 6 टॉफ़ी। 4 एग्ज़ाम क्लियर करने पे मिलेंगी 8 टॉफ़ी। आप कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं? आप कैलकुलेट कर रहे हैं मल्टीप्लाई करके। इसी तरीके से हम मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट कर रहे हैं। राजस्थान कैमिकल्स ने क्या किया? 3 मैचेस जीते। अब 3 मैचेस जीते और जीतने पे पॉइंट्स कितने मिल रहे हैं? 2, तो 3 × 2 6। लेकिन इनका ड्रॉ भी तो हुआ है, तो ड्रॉ का भी 1 पॉइंट, तो इनका क्या हो गया? 7। अगला वाला क्या है? केरला एलिफेंट्स। जब केरला एलिफेंट ने जीते 4 मैचेस, तो 4 × 2 क्या हो गया? 8। लेकिन ये सब ड्रॉ वाले हैं, इधर जो बन रहा है ड्रॉ कितने हुए केरला के? 2 मैचेस ड्रॉ हो गए, तो 8 + 2 यानी स्कोर हो गया 10। अगला वाला है तमिल राइनोज। इन्होंने कितने जीते? 2 मैचेस। जीतने पे पॉइंट्स तो मिल रहे हैं ना 2, तो 2 × 2 यानी 4। लेकिन इनके ड्रॉ भी तो हुए। ड्रॉ कितने हुए? 2। ड्रॉ करने पे जितने भी मैचेस ड्रॉ हो रहे हैं उसी के बराबर पॉइंट मिल रहे हैं। तो 2 मैचेस ड्रॉ हुए तो 2 ही पॉइंट, तो 4 + 2 6। तो इस तरीके से आ गया इनका 6। अब महाराष्ट्र के कितने मैच जीते उन्होंने? 4, तो 4 × 2 कितने हो गए? 8। लेकिन कितने मैचेस ड्रॉ हुए? इस ड्रॉ वाले को ऐड कर दीजिए, तो 8 + 1 = 9। देखें 9 ही तो आंसर आ रहा है इनका। इसी तरीके से हरियाणा ने कितने मैच जीते? 1। लेकिन पॉइंट तो 2 मिल रहा है ना, तो 2 × 1 2। लेकिन ड्रॉ कितने हो गए इनके? तो 3 मैचेस ड्रॉ हो गए, तो 2 + 3 = 5। देखिए इनको मिल गए 5 पॉइंट्स। अगला है यूपी वालों ने जीते 2 मैच, तो 2 × 2 = 4। लेकिन इनके ड्रॉ कितने हुए हैं? 4। ड्रॉ वाले को ऐड कर दीजिए, तो इस तरीके से आ गया 8। अब देखिए सबसे ज़्यादा क्या है स्कोर? ये हो गया फर्स्ट, या यूँ कहिए चैम्पियन। नंबर 2, नंबर 3, फिर कौन है? ये हो गया नंबर 4, फिर ये हो गया 5, फिर ये हो गया 6, फिर उसके बाद में ये हो गया 7, और ये हो गया आपका 8। जिसके सबसे ज़्यादा स्कोर है वही तो फर्स्ट सेकंड आएगा। तो उसके बाद हमने क्या किया? अब हमने केवल कितने पॉइंट्स और कौन सी टीम चैंपियन रही, तो चैंपियन वो रही जिसने 11 पॉइंट्स लिए, तो यानी बंगाल टाइगर। देखिए बंगाल टाइगर 11 पॉइंट्स के साथ में। सेकंड पे कौन रहा था? सेकंड पे हमारे अकॉर्डिंग रहा था ये वाला, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ वाला। तो ज़रा देखिए केरला एलिफेंट्स। तो यहाँ इस तरीके से थर्ड पे महाराष्ट्र ने 9 पॉइंट्स लिए थे, यूपी ने 8 पॉइंट के साथ में 4th पोजीशन पे थी, राजस्थान 7 पॉइंट्स के साथ में 5th पे थी, 6 पे तमिल, 7th पे हरियाणा 5 पॉइंट्स के साथ में, और गुजरात लास्ट पोजीशन पे, यानी हार ही गई। तो आज की वीडियो में इतना ही। यदि आपको इस वीडियो का एक्सप्लेनेशन समझ में आया हो तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। कोशिश की जाएगी 2 से 3 टॉपिक और बचे इस चैप्टर में, उसको और इसी तरीके की वीडियो से कवर कराया जाए। ओके, बाय बाय फ्रेंड्स।